अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने कंटिन्यू करना है अपना रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो हमारा कल स्टार्ट हुआ था। हमने कल मॉडल स्टडी किए और ये प्रूव भी किया कि कौन सा मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि रेप्लिकेशन ठीक है, आज हम देखेंगे कि हमने जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो कैसे करवाना है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और कौन कौन से एंजाइम अपना अपना काम करते हैं। ठीक है, सो मैं ना आपको एक ओवरव्यू दूंगा, जल्दी से शॉर्ट सा ओवरव्यू दूंगा और उस ओवरव्यू के बाद मैं इंशाल्लाह आपको एक एनिमेशन वीडियो दिखाऊंगा। उस वीडियो में आप लोग जो है वो अच्छी तरह समझ लेंगे कि रेप्लिकेशन का प्रोसेस कैसे होता है। सो आर यू रेडी गाइस? हाँ जी, आर यू रेडी गाइस? चलें, बच्चे कम हैं, अभी 2-3 मिनट देख लेते हैं, अगर बच्चे आते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। ठीक हो गया? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सलाम। ठीक है, जिन्होंने भी सलाम किया है और जिन्होंने करना है इन सब को मेरी तरफ से वालेकुम अस्सलाम। चलें, कल हमने क्या साबित किया था? हमने कहा था कल कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन जो है ना वो ही करेक्ट है। ठीक है सर, आज भी टेस्ट नहीं होगा? नहीं बेटे, आज होगा, आज होगा। ठीक है, परेशान ना हो, आज टेस्ट होगा आप लोगों का। टेस्ट वगैरह क्यों नहीं हो रहे बेटे? होंगे इंशाल्लाह, आज होगा आप लोगों का। चलें जी, हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो गई है, हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टडी टुडे द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन का प्रोसेस जब शुरू होता है ऐसी जगह से शुरू होता है बच्चों जिसको हम ओरिजिन कहते हैं। हर जगह से रेप्लिकेशन शुरू नहीं हो सकती। तो पहला पॉइंट आपको याद रखने का ये है कि रेप्लिकेशन शुरू कहाँ से होती है। जिधर से रेप्लिकेशन का अमल स्टार्ट होता है, जहाँ से गियर लगता है, जहाँ पे बाइक की किक मारते हैं, स्लफ लगता है गाड़ी को, रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, उसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का नाम देंगे। ठीक है, और याद रखें ये एक क्रोमोसोम में, एक स्ट्रैंड में आमतौर पर एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। 2 स्ट्रैंड्स होंगे तो 2 ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होंगे। आमतौर पर अगर इसको बना के चेक करें, ये अगर आपका एक पेरेंटल डीएनए है, इस पेरेंटल डीएनए में अगर रेप्लिकेशन होने लगी है, इसको इतना चौड़ा ना बनाएं, ये अगर आपका डीएनए है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड, इसमें रेप्लिकेशन होने लगी है तो ऐसे इसकी रेप्लिकेशन होगी। जहाँ से रेप्लिकेशन होने लगेगी ना, वहाँ पे ऐसे ये एक फॉर्क से बन जाएंगे, बबल से बन जाएंगे। इसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का नाम देंगे। इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के अंदर दोनों स्ट्रैंड्स बनेंगे, ये नए स्ट्रैंड्स हैं। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मीन ये दोनों स्ट्रैंड इधर से ऐसे खुले हैं और ये बनते चले जा रहे हैं। ठीक हो गया, बनते चले जा रहे हैं ऐसे, ये दोनों इस तरह एलोंगेट होंगे और पूरी लेंथ में एलोंगेट होते चले जाएंगे। और देखते ही देखते ऊपर वाला भी अपने डॉटर स्ट्रैंड के साथ 2 यानी डबल स्ट्रैंडेड बन चुका होगा और नीचे वाला भी डॉटर स्ट्रैंड के साथ 2 स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो चुका होगा। सो हमने स्टार्ट किया था एक डीएनए के साथ, ठीक है, और एंड हमने किया है 2 डीएनए पे। सो दिस इज़ द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। स्टार्टिंग ये पेरेंटल डीएनए और ये 2 डॉटर डीएनए है, इसमें ये वाला प्रोसेस बीच में हुआ है जिसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का नाम देंगे। सो दिस इज़ द मेन प्रोसेस। सर कल वाले ग्राफ बता दें काइंडली, फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन वाला कल क्यों नहीं पूछे बेटे आपने? और कल किसने पूछना? कल टेस्ट नहीं शो हुआ बेटे, कल टेस्ट नहीं लिया। ठीक है, ग्राफ बता देते हैं, पहले ये समझ लेते हैं, फिर ग्राफ भी आपको मुझे दोबारा याद करवाना जब मैं क्वेश्चन आंसरिंग लूँगा, फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलें, इसके बाद याद रखें कि डीएनए पॉलीमरेज इसके अंदर अपना काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज
लेकिन वो बड़ा नखरीले वाला एंजाइम है। किस तरह से अपना काम करता है वो मैं आपको बताऊंगा। मेन जो रेप्लिकेशन का काम करना होता है वो डीएनए पॉलीमरेजिस ने करना होता है, डीएनए पॉलीमरेजिस। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेजिस प्रोकैरियोट्स के अंदर, अगर हम प्रोकैरियोट्स में देखें, इन प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया ले लें, प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए पॉलीमरेज 3 किस्म के होते हैं, उनके दरमियान डिफरेंस हम करने लगे हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। इनमें से जो सबसे मेन एंजाइम होता है ना, अल्लाह भला करे आपका, वो डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है, जो कि मेन रेप्लिकेशन का एंजाइम होता है। अगर हम ई कोलाई को लें, प्रोकैरियोट्स को भी छोड़े, मैं यहाँ पे अब डायरेक्ट ई कोलाई लिख रहा हूँ क्योंकि एक्सपेरिमेंट ई कोलाई पे हुए थे। ई कोलाई इज़ द बैक्टीरिया, सबको पता सबसे मशहूर बैक्टीरिया है। इसके अंदर सबसे जो मेन एंजाइम है वो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, और ये 10 टाइम लार्जर होता है बाकी वाले एंजाइम से। ठीक है, 1 छोटा सा होता है और सपोर्टिंग रोल प्ले करना होता है इसने। इसका जो सपोर्टिंग रोल है वो क्या है, वो मैं आपको प्रोसेस के दरमियान समझाऊंगा। ठीक है, सपोर्टिंग रोल है, और ये रिपेयरिंग के अंदर काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज 2 ये रिपेयरिंग लैब है, इसके पास अपनी रिपेयरिंग लैब है, ये ठीक करता है। अगर डीएनए कहीं से गलत रेप्लिकेट हुआ है तो ये वहाँ पे ठीक होता है। ये मेन एंजाइम है, ये मेन एंजाइम है जिसने एलोंगेशन करनी होती है, डीएनए के स्ट्रैंड्स बनाने होते हैं। चलें जी, तो 3 एंजाइम्स के मैंने आपको छोटे छोटे से फंक्शन बता दिए हैं। डीएनए पॉलीमरेज 3 ये सबसे ज़्यादा मेन एंजाइम है, और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता दूं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं एमसीक्यू के अंदर, ताकि आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स याद हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज the feature of DNA polymerase 3 in E. coli। ठीक है, ई कोलाई में इसके क्या क्या फीचर्स हैं। अल्फ़ा है आपके पास, इसका फीचर है इट इज़ लार्जर एंड कॉम्प्लेक्स, इट इज़ डायमर, मीन ये 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। और इसके बाद चार्ली इसकी हम बनाएंगे। इसकी जो स्पीड लिख लेते हैं हम, इसकी स्पीड जो है वो 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड इसकी रेप्लिकेशन स्पीड है। स्पीड जो है ना, वो रेट जो है रेप्लिकेशन का जो रेट है, रेट इज़ 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड, और डेल्टा होगा ऑल ऑफ दीज। तो मेरा नहीं ख्याल इसमें किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, क्योंकि सबको पता चल गया कि आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज। ई कोलाई में डीएनए पॉलीमरेज 3 10 टाइम लार्जर भी होता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है, और उसकी शक्ल डायमर जैसी भी होती है। 2 हिस्से होते हैं उसके, अगर आप बुक पे देखें तो ऐसे आपको ये इसके सब यूनिट्स आएंगे नज़र। जैसे सब यूनिट्स इसके यहाँ पे हैं, वैसे ही सब यूनिट्स जो है ना वो उसके राइट साइड पर भी है। इस तरह का ये आपका मॉलिक्यूल है। ये देखें, दरमियान से इसके 2 हिस्से बन चुके होते हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज डायमर। इसके सब यूनिट्स के नाम बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, सो आपको याद भी नहीं करने, लेकिन पता होना चाहिए डायमर क्यों है, क्योंकि इसकी सेम चीज़ राइट पर भी है और लेफ़्ट पे भी है, थोड़े से फ़र्क के साथ है, लेकिन चूंकि हिस्से 2 हैं सो इट इज़ डायमर। और इसकी रेप्लिकेशन की स्पीड कितनी है, 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड इसकी स्पीड है। सो इसके जो आंसर बनेगा ऑल ऑफ दीज, मैंने पहले ही बता दिया था, आप सबको पता चल गया होगा। ठीक है बच्चों, अब हमने देखना है प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन में एंजाइम्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं और वो कैसे इस्तेमाल होते हैं। स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, 1 बाय 1 सारे काम होते हैं। सबसे पहले आरएनए प्राइमर बनता है, आरएनए प्राइमर बनता है, और ये प्राइमेज के ज़रिए बनता है।
प्राइमेज के ज़रिए, ठीक है। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज, बल्कि इससे भी पहले प्राइमर बनने से भी पहले आपको मैं बताऊं, बल्कि साथ साथ डायग्राम ड्रॉ करते हैं ताकि आपको कोई मसला ना रहे। डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपको बात समझ आएगी। ये अगर आप लोगों का डीएनए है, ये डीएनए है, डीएनए को मैंने खोल दिया है, ठीक है जी, डीएनए को मैंने खोल दिया है। ये डीएनए है, मैंने इसको कॉइल नहीं किया हुआ ताकि आसानी हो जाए मेरे लिए भी आपके लिए भी। सबसे पहले तो डीएनए खुलता है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, इधर से डीएनए खुलेगा तो काम शुरू होगा। तो सबसे पहले अनकॉइलिंग होती है या अनजिप होता है डीएनए। और अनजिप आपको पता कौन करता है, अनजिप बाय हेलिकेज एंजाइम यहाँ आके बाइंड करके इसको क्या कर देता है, खोल देता है। जब ये खुल जाता है ना, तब ये रेप्लिकेशन का अमल स्टार्ट होता है। खुलने के बाद आपको पता है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होती है। यहाँ पे ए का टी के साथ, जी का सी के साथ पेयर होता है, सो ये दोबारा भी इसके साथ जुड़ सकते हैं। दोबारा से ये वाला जो डीएनए है ये डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो सकता है। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए प्रोटीन्स आएंगी, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन SSB। ये क्या करेंगी, ये इधर आके बाइंड कर जाएंगी। SSB सेकंड स्टेप पे आती हैं। SSB ये क्या करेंगी, ये SSB हैं, ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेंगी, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ये दोनों स्ट्रैंड्स को अलग ही रखेंगी, दोबारा से इनको जुड़ने नहीं देंगी, दोबारा से इनको बंद होने नहीं देंगी। बिकॉज यहाँ पे ए है तो सामने टी है, ए टी दोबारा से अट्रैक्ट हो सकते हैं। इधर जी था तो इधर सी था, जी और सी दोबारा से अट्रैक्ट होकर बॉन्ड बड़े मुश्किल से दरमियान से तोड़े हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ना इनके दरमियान। सो हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ता है, ब्रेक कर देता है और अनवाइंड कर देता है, ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब वो दोबारा डेवलप हो सकती है, उसको रोकने के लिए सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आके लगती हैं जो इनको दोबारा जुड़ने नहीं देती। उसके बाद थर्ड स्टेप में रेप्लिकेशन शुरू होगी। लेकिन बच्चों याद रखो कि ये जो रेप्लिकेशन है ये डीएनए पॉलीमरेज 3 शुरू नहीं कर सकता। मैंने आपको ये कह तो दिया कि डीएनए पॉलीमरेज 3 मेन एंजाइम है, लेकिन ये बहुत नखरीला एंजाइम है। इसके इतने नखरे हैं बच्चों, इसके इतने नखरे हैं कि ये काम शुरू नहीं कर सकता। इसके नखरे मैं आपको लिख के बता देता हूँ। सबसे पहला इसका नखरा क्या होता है, मैं यहीं पर ही लिख देता हूँ। डीएनए पॉलीमरेज 3 बेशक मेन एंजाइम है, मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम तो है ये, लेकिन वो सीजन में कहता है ना लॉक इन इसके 2 नखरे हैं। वो 2 नखरे कौन से हैं वो मैं लिखवा देता हूँ आपको, उर्दू में यहाँ पे लिखता हूँ ताकि आपको कभी भूले ना। 2 नखरे हैं जी इसके। नखरा नंबर 1, ये डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन शुरू नहीं कर सकता। इसके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि ये रेप्लिकेशन शुरू कर सके। ये रेप्लिकेशन कंटिन्यू कर सकता है, मीन इसको थोड़ी सी रेप्लिकेशन शुरू करके दे दें तो ये आगे से खुद ही कंटिन्यू कर देगा। अगर आप लोगों को अपना बचपन याद हो तो आप लोगों से जब टीचर सबक सुनती थी ना, अगर आपको कहती थी जी थर्स्टी क्रो सुनाए, तो आप पता क्या कहते थे, मिस बस एक लफ्ज़ बता दें, आगे मुझे सारा आता है। वो एक लफ्ज़ जो है ना इस एंजाइम को चाहिए होता है। ये कहता है मुझे थोड़ा सा डीएनए बना के दे दो, उसके बाद मैं सारा खुद ही बनाऊंगा। इसलिए ये शुरू नहीं कर सकता, इसको शुरू करना नहीं आता, कंटिन्यू करना आता है। थोड़ा सा पार्ट इसको बना के देंगे, उसके बाद ये कंटिन्यू करेगा, ठीक है। और दूसरा जो इसका नखरा है, एक और नखरा है, ये जब नया डीएनए बनाता है, नया न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है, तो ये सिर्फ कैन ऐड या ये सिर्फ 5 to 3 प्राइम में काम कर सकता है। कैन ओनली रेप्लिकेट
कैन ओनली रेप्लिकेट इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है? इट कैन ओनली ऐड न्यू न्यूक्लियोटाइड, नया जो न्यूक्लियोटाइड है जिससे चेन लंबी होगी डीएनए की, वो ये सिर्फ 3 प्राइम पर ऐड कर सकता है। कैन ऐड न्यू न्यूक्लियोटाइड एट 3 प्राइम एंड ओनली। ठीक है जी, ये पूरा आपको मैंने लिख के बता दिया कि नया न्यूक्लियोटाइड सिर्फ 3 प्राइम पर ऐड हो सकता है। इस तरह अगर ये एक स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये बढ़ रहा है, तो ये नए न्यूक्लियोटाइड सिर्फ 3 पे ऐड करेगा। 3 इधर आ गया, फिर ये नया न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा, ये और लंबा हो जाएगा। 3 इधर आ गया, फिर ये नया न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा 3 और। यहाँ पर ये नया न्यूक्लियोटाइड नहीं ऐड कर सकता, सिर्फ 3 पे ऐड करेगा। दैट इज़ वाई डायरेक्शन बनी 5 to 3। फिर 3 प्राइम एंड पर नया न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा। सो इट कैन ऐड न्यू न्यूक्लियोटाइड्स टू ओनली 3 प्राइम एंड। 5 प्राइम पे ये नया न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं कर सकता। दैट इज़ वाई इसकी डायरेक्शन बनती है 5 प्राइम टू ये 3 प्राइम। ये 2 नखरे याद कर लें, अगर 2 नखरे याद रहेंगे तो बाकी का प्रोसेस भी समझ आएगा। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन कीप स्ट्रैंड सेपरेटेड, बिल्कुल ठीक है, फंक्शन रिपीट कर दिया जी आपको। सेपरेट रखेंगे इसको, सेपरेट। सिंगल रे डबल होता है ना, सिंगल स्ट्रैंड का मतलब है सिंगल रे, सिंगल स्ट्रैंड के साथ ये बाइंड हो जाएगी ताकि उसको दोबारा डबल ना होने दे। डबल हो सकता है। सो अब ये काम शुरू नहीं कर सकता। सपोज ये अगर 3 प्राइम टू 5 प्राइम है इस तरह, और ये है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब इसके ऊपर नया डीएनए बनाना शुरू करना है, लेकिन कैसे बनाएं? डीएनए पॉलीमरेज 3 ने हथियार डाल दिए हैं, वो नहीं बना सकता। सो उसकी हेल्प करने के लिए प्राइमर बनाया जाएगा। प्राइमर कैसे बनाएगा? प्राइमेज एंजाइम आएगा। प्राइमेज एंजाइम छोटा सा आरएनए प्राइमर कंस्ट्रक्ट करेगा। आरएनए प्राइमर आमतौर पर 10 न्यूक्लियोटाइड्स का होता है आपकी बुक के मुताबिक, लेकिन 10 से 20 का भी हो सकता है। ठीक है, 10 न्यूक्लियोटाइड्स लंबा आरएनए प्राइमर बना के देगा। आप प्राइमेज एंजाइम बनाते हैं जी, चेक करें। ये छोटा सा आरएनए प्राइमर बना दिया। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ आरएनए। सपोज ये 10 न्यूक्लियोटाइड ही है, ये आरएनए प्राइमर बना दिया है। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी डायरेक्शन क्या है? तो सिंपल 3 से अपोजिट 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन है। अब इसको वो छोटा सा आपने लफ्ज़ बता दिया, स्टोरी का पहला लफ्ज़ सुना दिया। अब डीएनए पॉलीमरेज 3 आएगा, वो अपना काम शुरू कर देगा। डीएनए पॉलीमरेज 3 आएगा और वो क्या करेगा? वो एलोंगेशन स्टार्ट कर देगा। यहीं से आगे एलोंगेशन स्टार्ट कर देगा। एलोंगेट्स द डीएनए स्ट्रैंड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। सो डीएनए पॉलीमरेज 3 आएगा इस डायरेक्शन में ऐसे, और ये देखिए ये इसकी डायरेक्शन है, ये आगे मूव करता चला जाएगा और 3 प्राइम पे नए न्यूक्लियोटाइड्स को लगाता चला जाएगा। लगाता जा रहा है, ये 3 प्राइम डायरेक्शन है और लगाता जा रहा है। तो ये कॉन्टीन्यूसली ये वाला स्ट्रैंड बनता चला जा रहा है। 3 प्राइम एंड पर नए न्यूक्लियोटाइड लगते जा रहे हैं, और कौन लगा रहा है? ये वाला डीएनए पॉलीमरेज 3। सो ये आगे जाता जा रहा है और इस स्ट्रैंड को बनाता चला जा रहा है। यहाँ पे देखें, ये जो डीएनए नया बन रहा है, इसमें 2 तरह के स्ट्रैंड्स बन रहे हैं। 2 तरह के स्ट्रैंड बन रहे हैं। पहला स्ट्रैंड जो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ, ये लीडिंग स्ट्रैंड बनता चला जा रहा है। लीडिंग स्ट्रैंड की फीचर देखें, इसकी डायरेक्शन रेप्लिकेशन 4 की तरफ है। ये फोर्क है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ फोर्क, रेप्लिकेशन 4। इसकी डायरेक्शन रेप्लिकेशन 4 की तरफ है, इसका मुंह भी रेप्लिकेशन 4 की तरफ है। सो इसकी पहली खूबी ये है कि ये टूवर्ड्स रेप्लिकेशन 4 का है, टूवर्ड्स रेप्लिकेशन 4 का है, और ये कॉन्टीन्यूसली बनता चला जा रहा है। कॉन्टीन्यूसली बनता चला जा रहा है टूवर्ड्स रेप्लिकेशन 4, और डायरेक्शन भी सिंपल सी है, कोई मसला नहीं है इसमें। देखिए ये सिंपल बनता चला जा रहा है, बनता चला जा रहा है। और यहाँ पे आके मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ तक डीएनए पॉलीमरेज 3 ने अपना
काम पूरा कर दिया, हक अदा कर दिया 5 प्राइम टू 3 प्राइम। सो कोई रोला नहीं है। इस तरह के स्ट्रैंड को लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, जिसकी दो खूबी हैं, एक खूबी कॉन्टीन्यूसली और दूसरी खूबी टूवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क। लेकिन बच्चों मज़े की बात पता क्या है, जो काम इधर हो चुका है ना वो काम यहाँ नहीं हो सकता, ये बात आपने समझनी है, ठीक है। जो काम इधर हो रहा है वो काम यहाँ नहीं हो सकता। बैटरी चेंज कर देते हैं, आप परेशान ना हो, बैटरी चल जाएगी थोड़ी देर, तब तक हमारा ये प्रोसेस भी हो जाएगा, ठीक है। जो काम इधर हो रहा है वो इस स्ट्रैंड पे नहीं हो सकता, क्योंकि 5 प्राइम टू 3 प्राइम इसकी डायरेक्शन है, तो इसके अपोजिट स्ट्रैंड, इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, जिसको देखकर नया डीएनए बनता है वो टेम्पलेट होता है। तो ये टेम्पलेट है। एक टेम्पलेट के मुताबिक नया स्ट्रैंड बनाना बहुत आसान है, दूसरे टेम्पलेट के मुताबिक नया स्ट्रैंड बनाना मुश्किल है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन फुलफिल नहीं हो रही। इसकी अपोजिट डायरेक्शन बनेगी 3 to 5, और डीएनए पॉलीमरेज 3 ने पहले ही हथियार डाल दिए कि वो 3 to 5 पे काम नहीं कर सकता। सो दूसरा स्ट्रैंड नहीं बन पाएगा उसी तरीके से जैसे ऊपर बना है। उसमें हल निकालना पड़ेगा, सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। यार अगर ये डायरेक्शन उल्टी है तो इसकी रेप्लिकेशन कैसे करें? डीएनए पॉलीमरेज 3 तो रेप्लिकेशन 3 to 5 पे कर ही नहीं सकता, और कॉमन सेंस है दूसरा स्ट्रैंड होगा ही अपोजिट, तो क्या करें? तो देखते हैं जी क्या करते हैं। ये उल्टा चलेगा। उल्टा कैसे चलेगा? ये ऐसे सीधा जाने के बजाय ये क्या करेगा, ये उल्टी डायरेक्शन में चलेगा, ऐसे जाएगा, ठीक है, फिर जंप लगाएगा, फिर आगे जाएगा ऐसे। ये कैसे जाएगा चेक करते हैं। इधर से स्टार्ट करेगा आरएनए प्राइमर, यहाँ पे आरएनए प्राइमर बनेगा, सपोज ये आरएनए प्राइमर है, ये इधर बनने के बजाय थोड़ा फासले पे बना है, ठीक है। आरएनए प्राइमर मैं जोड़ देता हूँ, ये आरएनए प्राइमर है। अब ये 5 प्राइम डायरेक्शन है और ये 3 प्राइम डायरेक्शन है आरएनए प्राइमर की। अब नए न्यूक्लियोटाइड्स 3 प्राइम पे ऐड होंगे, चेक करें, उल्टी डायरेक्शन में। डीएनए पॉलीमरेज 3 का मुंह उल्टी तरफ है, ये ऐसे टुकड़े बनाएगा, ऐसे टुकड़े बनाएगा, ठीक है। अभी देखें ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे ही काम कर रहा है। जब ये टुकड़े बना देगा तो ये जंप करके आगे मूव करेगा, लेकिन उससे पहले आरएनए प्राइमर बन चुका होगा छोटा सा। ये यहाँ से जंप करके इधर आएगा और इधर जंप करके इस टुकड़े को बनाएगा। जब 2 टुकड़े बन जाएंगे, ये भी आरएनए प्राइमर है छोटा सा, ठीक है, ये भी आरएनए प्राइमर है। सो आरएनए प्राइमर बनेगा, फिर उसके आगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब ये 2 टुकड़े ध्यान से देखें, ये टुकड़ा 5 to 3 है और ये दूसरा टुकड़ा भी 5 to 3 है। सो 2 फ्रैगमेंट्स तैयार हुए हैं उल्टी डायरेक्शन में, उधर से इधर। दरमियान में जो गैप है इसको भी फिल किया जाएगा। इनको फिल करने और इस आरएनए को डीएनए में बदलने के लिए अब अगला एंजाइम जो आएगा वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको दूसरा स्ट्रैंड बता दूं। ऐसे स्ट्रैंड को हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, जो कभी भी कॉन्टीन्यूसली नहीं बन पाता बेचारा, क्योंकि डायरेक्शन ही उल्टी है। ये वाला स्ट्रैंड डिसकॉन्टीन्यूसली बनता है, डिसकॉन्टीन्यूसली, क्योंकि डायरेक्शन उल्टी है। और ये अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोर्क बनता है। बैटरी भी चेंज करवा, ये अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोर्क बनता है, ठीक है। अवे देखें, एरो की डायरेक्शन अवे है, अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोर्क। फोर्क ऊपर भी आना था, ये रेप्लिकेशन फोर्क से अवे जा रहा होता है, देखें अवे जा रहा है। सो फिर ये जंप करेगा और आगे जाएगा, फिर ये जंप करेगा और आगे जाएगा। इस तरह छोटे छोटे टुकड़े बनते चले जाएंगे। इन टुकड़ों को, इन छोटे छोटे टुकड़ों को ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं साइंटिस्ट के नेम पे। तो लैगिंग स्ट्रैंड पे कोई टुकड़े नहीं बने, सीधा डीएनए बनता चला गया। 5 प्राइम टू 3 प्राइम था, लेकिन इसमें छोटे छोटे टुकड़ा बनाना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि ये डायरेक्शन फुलफिल नहीं हो रही थी। सो एचडी में अगर खूबसूरत करके बनाऊँ आपको तो देखें, ये प्राइमर बना इधर, फिर ये आगे छोटा सा टुकड़ा बन गया, फिर ये प्राइमर बना, छोटा सा टुकड़ा बन गया, फिर प्राइमर, फिर छोटा सा टुकड़ा, फिर प्राइमर, फिर छोटा सा टुकड़ा। और इस तरह इसकी डायरेक्शन डीएनए पॉलीमरेज 3 की उल्टी है। चेक करें, इसका मुंह इधर और इसका मुंह इधर है।
इस तरह ये छोटे छोटे टुकड़े ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। लेकिन जाना उस तरफ ही है ताकि यहाँ से मज़ीद डीएनए खुलता चला जाए और रेप्लिकेशन होती चली जाए। सो इन्होंने अपनी प्रॉब्लम का हल ढूंढ लिया और ये कामयाब भी हो गए। ठीक है, अब बैटरी चेंज करते हैं, बाकी की आपको मैं डिटेल इसके बाद बताता हूँ। ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट सिर्फ और सिर्फ लैगिंग स्ट्रैंड के बनते हैं, लीडिंग के नहीं बनते। लें जी, बैटरी चेंज करते हैं। इसके बाद जो है ना मैं आपको डीएनए पॉलीमरेज 1 और 2 का फंक्शन भी थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, तो टुकड़े किसके बनते हैं? लैगिंग के। क्यों? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 3 हमेशा काम 5 to 3 पे करता है, वो बेचारा 3 to 5 नहीं कर सकता था, तो उसने अपनी जिद को पूरा करने के लिए उल्टा काम ज़रूर किया है, लेकिन 3 to 5 में नहीं किया, जिद अपनी पूरी की है। ठीक है जी, अब ये यहाँ से कैसे कंटिन्यू होगा काम? इसके बाद अगला एंजाइम आएगा आपका डीएनए पॉलीमरेज 1। इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा। डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा बच्चों? डीएनए पॉलीमरेज 1 या जहाँ जहाँ आरएनए प्राइमर लगे हुए हैं ना, ये वाले आरएनए प्राइमर, ये वाला आरएनए प्राइमर, इधर आरएनए प्राइमर, इधर आरएनए प्राइमर, इन सारे आरएनए प्राइमर को रिप्लेस कर देगा। रिप्लेसिस आरएनए प्राइमर्स, ये आरएनए प्राइमर्स को डीएनए से रिप्लेस कर देगा ताकि आरएनए ना बीच में जो है वो मौजूद रहे। मीन टी की जगह यू की जगह टी लगा देगा और ऑक्सी की जगह डी ऑक्सी राइबोस कर देगा। सो डीएनए पॉलीमरेज 1 का काम इसलिए यहाँ पे लिखा सपोर्टिंग रोल है। वो जिधर जिधर छोटा छोटा आरएनए था ना, ये देखें, ये आरएनए इधर भी बना प्राइमर आरएनए, ये सारे आरएनए प्राइमर है हर फ्रेगमेंट के स्टार्ट में। उन आरएनए प्राइमर को ये रिप्लेस कर देगा डीएनए से ताकि आरएनए कोई बीच में मौजूद ना रहे, सारा डीएनए बन जाए। उसके बाद फिर कौन आएगा? नेक्स्ट एंजाइम आएगा आपका डीएनए लाइगेज। लाइगेज क्या करेगा? लाइगेज लैगिंग स्ट्रैंड पर आके इनको जोड़ देगा। ये टुकड़े इस तरह कॉन्टिन्यूस कर देगा, जोड़ देगा इनको, इनके दरमियान जो गैप्स थे, ठीक है, इनको जोड़ देगा। मीन गैप्स तो पहले ही उसने कवर कर दिए थे आप पॉलीमरेज 1 ने, लेकिन अब उनको बाइंड कर देगा, सारे ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन कर देगा। डीएनए लाइगेज ज्वाइंस ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, ठीक है, ज्वाइन कर देगा। और एंड पे आखिरी एंजाइम आएगा गायरेज। गायरेज कह लें या टोपो आइसोमरेज कह लें, ये दोबारा से एंजाइम को डीएनए को कॉइलिंग करना स्टार्ट कर देगा। यानी पीछे से एंजाइम पीछे से डीएनए कॉइल होता चला जाएगा और आगे से ये डीएनए खुलता चला जाएगा। सो ये दोबारा से एंजाइम को डबल हेलिक्स में, तो कॉइलिंग बल्कि लिखने के बजाय लिख देंगे डबल हेलिक्स। एक तरफ से डीएनए खुलता चला जाएगा, दूसरी तरफ से डीएनए बंद होता चला जाएगा। तो बंद कौन करता रहेगा? जहां रेप्लिकेशन हो जाएगी इनकी दोबारा से कॉइलिंग, इस स्ट्रैंड की भी और इस स्ट्रैंड की भी जो कॉइलिंग होगी, अभी ये कॉइल्ड फॉर्म में नहीं है, इनकी कॉइलिंग स्टार्ट कर देगा गायरेज, इसको टोपो आइसोमरेज भी कहते हैं, और ये इनको दोबारा से डबल हेलिक्स में कन्वर्ट कर देगा। सो काम कंप्लीट हो जाएगा। अब बच्चों रह गया, अब बच्चों लाइगेज जिप करता है? नहीं बेटे, लाइगेज जिप नहीं करता, ना 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 ना, लाइगेज सिर्फ टुकड़ों को जोड़ता है, लाइगेज सिर्फ टुकड़ों को जोड़ देता है। ठीक है, जिपिंग तो ऑटोमेटिक होती चली जा रही है, जिपिंग ऑटोमेटिक होती चली जा रही है। हाँ, कॉइलिंग जो है ना डबल हेलिकल, वो गायरेज आगे कंप्लीट करेगा। ठीक है, ये आप दोनों गलत बता रहे हैं। लाइगेज जिपिंग नहीं करता, लाइगेज सिर्फ जो है ना ये जोड़ देता है, जिपिंग और चीज़ है। सर ऑपोजिट स्ट्रैंड क्यों है? दोबारा बता दें बेटे, ये तो मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था। हम हमेशा डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक की डायरेक्शन 3 to 5 होती है, दूसरे की 5 to 3। जिस वक्त मैंने आपको न्यूक्लिक एसिड में डीएनए पढ़ाया था उस टाइम समझाया था कि ये दोनों, उस टाइम का अब मेरा लेक्चर जाके सुने, एक डीएनए का पूरा स्ट्रैंड इस डायरेक्शन में होता है और दूसरा उल्टी डायरेक्शन में होता है। सो डायरेक्शन हमेशा दोनों की, इसीलिए तो हम, ये तो 10th में लिखा हुआ है कि बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। ठीक है, डबल हेलिक्स में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम का नाम गायरेज, GYRASE गायरेज है। ठीक है, चलें जी, अब रह गया, अब एक एंजाइम रह गया, सोचें कौन सा है। ठीक है, वो है डीएनए पॉलीमरेज 2।
डीएनए पॉलीमरेज 2 क्या करेगा आके, डीएनए पॉलीमरेज 2 बच्चों जहां पे गलत रेप्लिकेशन हो जाएगी, फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे ये ए है, ए के आगे टी जो है वो लगना होता है, टी के बजाय अगर जी लग गया तो डीएनए पॉलीमरेज 3 इस जी को हटा के टी लगाएगा, करेक्ट बेस ला के लगाएगा, इसीलिए मैंने इसका नाम रिपेयरिंग में लिखा है। ठीक है बच्चों, यानी अगर कहीं पे गलती, इतना लंबा डीएनए रेप्लिकेट होना है, गलती हो सकती है ना बच्चों, जितना लंबा डीएनए है गलती हो सकती है। ठीक है सर, डीएनए का पार्ट लूज कैसे हुआ, मैंने लूज कहाँ पे किया है, लूज कहीं पे किया है, कहीं पे लूज नहीं किया, हाँ कहीं पे लूज मैंने अभी तक तो कहीं पे मैंने डीएनए का पार्ट लूज नहीं किया। ठीक है चलें, और कोई क्वेश्चन करना है तो बताएं, नहीं तो फिर मैं आपको एनिमेशन वीडियो दिखाना शुरू करता हूँ। वो जो आप लूज की बात कर रहे हैं शायद वो आप टीलोमेयर की बात कर रहे हैं, ये एंड पे जो टुकड़ा होगा ना वो नहीं रेप्लिकेट हो पाएगा, वहां से लूज हो जाएगा, सिंपल। आखिरी जो टुकड़ा होगा ना ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट का वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि वहां पे आरएनए प्राइमर नहीं कंस्ट्रक्ट हो सकता। सर आपने कहा था कि डिन रेप्लिकेशन में बताएंगे, अच्छा लेकिन मैंने पहले ही बता दिया था, ये देखें ना, ये फ्रेगमेंट बनते चले जाएंगे, आखिरी फ्रेगमेंट जो ओकाज़ाकी का होगा वो नहीं बनेगा, आखिरी एंड से नहीं बन पाएगा, क्योंकि वहां पे आरएनए प्राइमर लगने के लिए कोई जगह नहीं होगी। आरएनए प्राइमर आपको पता है ना थोड़े से फासले पे होता है। सर पॉलीमरेज 1 जहां जहां आरएनए प्राइमर बना है उधर उधर आरएनए को निकाल के डीएनए डालना डीएनए पॉलीमरेज 1 का फंक्शन है। ठीक है, रिप्लेसेस आरएनए प्राइमर विद द डीएनए। ठीक है, 2 का फंक्शन क्या है, रिपेयर, जहां पे गलत बेस लग जाती है आके, डीएनए गायरेज हेलिकेज ओवरकम टेंशन ग्रेड। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन? ये मैंने शायद कहा था टीलोमेयर में कि मैं बताऊंगा, लेकिन मैंने उस टाइम ही बता दिया था कि जो आखिरी ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट होगा उसका आरएनए प्राइमर कहाँ बनेगा, वो डीएनए से बाहर बनेगा, वो तो जंप मारना होता है ना, अब डीएनए ख़त्म हो गया, आगे जगह ही नहीं है, सो आखिरी फ्रेगमेंट बेचारा नहीं बन पाएगा, उसको जगह नहीं मिलेगी आरएनए प्राइमर बनाने की। चले बच्चे, एनिमेशन आपको दिखाना स्टार्ट करते हैं। अपने ध्यान से अच्छी तरह हर एक चीज़ के ऊपर फोकस करना, जो मैंने समझाया है वो बिल्कुल 100% आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। The replication of DNA begins at a sequence of nucleotides called the origin of replication. Helicase unwinds the double-stranded DNA helix, and single-strand binding proteins react with the single-stranded regions of the DNA and stabilize it. DNA polymerase 3. चलें जी, लेट्स मूव। आपने ध्यान से देखना है किस तरह ये आपका डीएनए है पेरेंटल, इसमें देखें 2 स्ट्रैंड है जैसे मैंने बनाए थे, एक की डायरेक्शन 5 to 3 है, एक की डायरेक्शन 3 to 5 है, ये एंटी पैरेलल होते हैं, होते ही एंटी पैरेलल हैं, सो ये होते ही एंटी पैरेलल हैं, सो इसमें आपने किसी किस्म का कोई वो मुगालता नहीं रखना। इसको खोलते हैं जी, सबसे पहले हमने कहा चेक करें अनजिप, इसको अनजिप करने लगे हैं जी, हम लोग अनजिप करने लगे हैं, अनजिप करते हैं जी, चेक करें, दिस इज अनजिपिंग, ये आ रहा है आपका लाबला करे, आजा 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 आजा, कौन है ये, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे ये आ रहा है एंजाइम, दिस इज कॉल्ड हेलिकेज, हेलिकेज चेक करें, जहाँ भी ओरिजिन होगा ये वहाँ से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को खोल देगा। लें जी, खोल दिया इसने, खुल जा खुल जा खुल जा, लो जी ये खुल गया, साथ ही सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आके अटैच हो गई हैं। अब जहाँ से खुला है ना वो सेपरेट ही रहेंगे, वो दोबारा डबल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट नहीं होंगे। इस काम के लिए सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आके अटैच हो गई है, जो मैंने भी आके अटैच की थी। अब ये दोबारा से डबल स्ट्रैंड नहीं हो पाएंगे, हेलिकेज ने अपना काम कर दिया। अब ये रेप्लिकेशन होती कैसे है एक्चुअली, चेक करें, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड और ये नया स्ट्रैंड बन रहा है, इस तरह एक नया न्यूक्लियोटाइड आता है। ये गौर से देखें, डीएनए पॉलीमरेज 3 का जो नखरा था, ये देखें, ये 3 प्राइम एंड पर नया न्यूक्लियोटाइड आके अटैच होने लगा है।
जब भी नया न्यूक्लियोटाइड आके अटैच होता है तो वो दो किस्म की बॉन्डिंग बनाता है। एक बॉन्डिंग उसके अपने स्ट्रैंड के साथ होती है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के साथ, और एक उसके ऑपोजिट स्ट्रैंड के साथ होती है हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ। खैर ये एक्चुअल में होगा, कैसे होगा अभी हम चेक करते हैं। ये खुल चुका एंजाइम। अब डीएनए पॉलीमरेज 3 ने आना था लेकिन वो आया नहीं, वो डर गया। उसने कहा मैं शुरू नहीं कर सकता, मैं काम शुरू नहीं कर सकता, मुझे थोड़ा सा शुरू कर दे, मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। सो शुरू करने के लिए आरएनए प्राइमर बनेगा। आरएनए प्राइमर देखें प्राइमेज बनाएगा। दिस इज़ व्हाट, प्राइमेज। इसने क्या किया, इसने छोटा सा आरएनए प्राइमर बना दिया। कलर से आपको पता चलेगा कि ये डीएनए नहीं है, ये आरएनए प्राइमर है। आरएनए प्राइमर की लेंथ 10 से 20 न्यूक्लियोटाइड होती है, बुक में 10 लिखी हुई है। अब आ गया जी आपका मशहूर और ख़ूबसूरत डीएनए पॉलीमरेज 3। अब ये आरएनए प्राइमर से आगे 3 प्राइम एंड पर नए न्यूक्लियोटाइड्स को लगाना शुरू करेगा। चलो भाई लगाओ और लीडिंग स्ट्रैंड बनाओ। ये लीडिंग स्ट्रैंड बनता चला जा रहा है, चेक करें, लें जी नए न्यूक्लियोटाइड ऐड। अब ये 3 प्राइम पे लगा रहा है नए न्यूक्लियोटाइड, चेक करें, ये 3 प्राइम पर नए न्यूक्लियोटाइड्स को लगा रहा है। लें जी आगे जाओ भाई, ये देखें, ये तो लीडिंग स्ट्रैंड है ऊपर वाला, ये नीचे वाला कैसे बन गया, इसकी नहीं हमें समझ आई। इसको लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, ठीक है, ऊपर वाले को लीडिंग कहते हैं। ये टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर कॉन्टीन्यूसली ग्रो करता है, इसलिए इसको लीडिंग कहते हैं। ये लैगिंग है, इसकी नहीं समझ आ रही, ये वे कैसे है, लिख तो दिया एरो में, देखें, लेकिन अब चेक करें, इसको समझाते हैं। जब भी लैगिंग बनना होता है ना तो थोड़े फासले पे प्राइमेज एंजाइम जाके लगता है, फासले पे आरएनए प्राइमर बना दी। ये छोटा सा आरएनए प्राइमर है जिसको मैंने पहले भी कहा था पहचान लें, कलर का डिफरेंस है। ये आरएनए प्राइमर क्यों बना, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 3 आपको पता है काम शुरू नहीं कर सकता, वो सिर्फ एलोंगेट कर सकता है। सो इसको एलोंगेट करने के लिए आ रहा है डीएनए पॉलीमरेज 3। आइए इसकी डायरेक्शन देखें, इसका फेस उस तरफ है। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोर्क, चेक करें, छोटा सा टुकड़ा बना के चला जाएगा। ये इसने छोटा सा टुकड़ा बना दिया, बना के ये चला गया। अब ये डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा, अल्लाह भला करे आपका, ये उस ग्रीन वाले आरएनए प्राइमर को रिप्लेस कर देगा डीएनए के साथ जो मैंने आपको बताया था। देखें कहाँ गया, यहाँ पे ग्रीन वाला आरएनए था ना, अब वो गायब हो चुका है, अब वो डीएनए में कन्वर्ट हो चुका है। ये काम डीएनए पॉलीमरेज 1 ने किया। सो हम ये कहते हैं कि ये सपोर्टिंग रोल प्ले करता है। अब लाइगेज आएगा, लाइगेज क्या करेगा, इन दोनों टुकड़ों को जोड़ देगा, इनके दरमियान फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो नहीं बना हुआ था ये बना देगा। चेक करें, ये देखें, जो यहाँ पे पहले बॉन्ड मिसिंग था बॉन्ड बन गया। अब प्राइमर थोड़े फासले पे लगा, फिर से ये प्रोसेस रिपीट होगा। ऊपर वाला देखें बड़ा प्यार से काम कर रहा है और ये टुकड़े बनते चले जा रहे हैं। पॉलीमरेज 1 आता है, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है, लाइगेज आया। अब ये काम चेक करें, ये जो डायरेक्शन दिखाई थी एंड पे आपको, इससे आपको थोड़ी और समझ आ जाएगी। चलें भी डायरेक्शन जो है वो दिखाएं। ये ऐसा क्यों चल रहा है, ये देखें, ये ऐसा क्यों चल रहा है, ध्यान से देखें, ये 3 प्राइम एंड है, दैट इज़ वाई वो अपना काम कॉन्टीन्यूसली कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी से लेना देना नहीं है। यहाँ पे ये 5 प्राइम एंड है और 5 प्राइम एंड पे डीएनए पॉलीमरेज 3 ने हथियार डाल दिए। वो देखें, वो छोड़ के जा रहा है, वो कहता है मुझे 3 प्राइम एंड दो, और वो 3 प्राइम एंड फिर से प्राइमेज आके इधर बिल्ड करेगा और वो उसके आगे छोटा सा टुकड़ा यहाँ तक बना देगा। ये टुकड़ों की फॉर्म में अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोर्क बिल्डअप होता चला जाएगा। सो इस तरह डीएनए जो है वो उसकी रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। ले स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप लोगों को अब समझ आ गया होगा, ठीक है, उम्मीद है समझ आ गया होगा। अभी भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो फिर उसका अल्लाह ही हाफिज़ है, ठीक है। हाँ जी बच्चों, इज़ एवरीथिंग क्लियर? मज़ा आ गया कि नहीं आ गया, बिरयानी वाला मज़ा? हाँ जी बच्चों, मज़ा आ गया कि नहीं, बताएं जल्दी से बच्चों। अब आखिरी बात है कि ओकाज़की फ्रेगमेंट्स की लेंथ कितनी होती है। तो ये लेंथ प्रोकैरियोट्स में बड़ी होती है, 1000 से 2000,
न्यूक्लियोटाइड्स इन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में एक ओकाला की फ्रेगमेंट की लेंथ 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड होती है। सो ये लेंथ आपने देख लेनी है, ठीक है। हाँ जी बच्चों, बिरयानी जैसा मज़ा आ गया, हर चीज़ क्लियर हो गई। अब बस मुझे एक बात का जवाब दे दें कि लैगिंग स्ट्रैंड कॉन्टीन्यूसली क्यों नहीं बन सकता। देखते हैं कौन अच्छा जवाब देगा। लैगिंग स्ट्रैंड कॉन्टीन्यूसली क्यों नहीं बन सकता? हाँ जी बच्चों, लैगिंग स्ट्रैंड कॉन्टीन्यूसली क्यों नहीं बन सकता, जल्दी से बताएं। है किसी के पास ये जवाब कि लैगिंग स्ट्रैंड कॉन्टीन्यूसली क्यों नहीं बन सकता? जो अच्छा जवाब देगा उसको मेरी तरफ से शाबाशी मिलेगी, ठीक है। क्योंकि 3 प्राइम रेप्लिकेशन फोर्स है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन फोर्स से अवे होती है। बिकॉज 3 to 5 काम, ये 3 to 5 क्या पूरी बात बताएं। 3 to 5 ये लिखें, 3 to 5 रेप्लिकेशन नहीं हो सकती, 3 to 5 रेप्लिकेशन नहीं हो सकती। 5 to 3 होनी है और 3 दूर हो जाता है, इसलिए उसको फिर जो है ना इस तरह करना पड़ता है, ठीक है। लें बच्चों, आज अब आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। शाबाश, समझ आ गया जी आपको। क्योंकि 3 प्राइम एंड नहीं होता बेटे, एंड होता है लेकिन अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोर्क होता है, ठीक है। अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोर्क होता है और 5 to 3 अवे ही बनती है। उसने अपनी शर्त पूरी करनी है। 5 to 3 डायरेक्शन बनती ही अवे है, 5 to 3 डायरेक्शन बनती ही अवे है। और वो अवे होगा तो फिर कॉन्टीन्यूस मुश्किल होगा, फिर उसको डिसकॉन्टीन्यूस जाना पड़े, ठीक है बच्चों। इसका मतलब सबको समझ आ गई है। इंशाल्लाह हम मिलेंगे कल। कल आप लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन रीड करके आना, ठीक है बेटे। ये आरएनए पॉलीमरेज नहीं है, डीएनए पॉलीमरेज है बच्चों, डीएनए पॉलीमरेज, इट्स नॉट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है बच्चों। हम मिलेंगे कल। कल तक के लिए इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें। कल आप लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ कर आना है और अभी मैं आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ से। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। टेस्ट सॉल्व करें और मुझे इजाज़त दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।